दोस्तों, आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से आज हम चैन की जिंदगी जी पा रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश में एक फ्रीडम की जिंदगी जी पा रहे हैं। बचपन में जिस बच्चे को घर में प्यार से भीम, भीवा, भीमराव कह के बुलाया जाता था, वहीं घर के बाहर एक ऐसी अछूत नजरों से देखा जाता था जितना अगर आज किसी बच्चे को देखा जाए तो वह शायद ही उन तानों को सह पाए। लेकिन उसी बच्चे ने दुनिया की विडंबनाओं और छुआछूत की बेड़ियों को तोड़कर वो काम कर दिया जो बड़े बड़े महापुरुष नहीं कर पाए। मैं बात कर रहा हूँ स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम कानून और न्याय मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन एक ऐसे छुआछूत के अंधेरे से गुजरा जो इंसानियत के लिए शर्म की बात है। ये जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ के टीचर इन्हें क्लासरूम में बैठाते नहीं थे, इनसे कोई दोस्ती भी नहीं करना चाहता था। कारण सिर्फ यही था कि ये हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे जिसे समाज में अछूत जाति माना जाता था। इतना ही नहीं, भीमराव अंबेडकर को स्कूल में सामूहिक बैठने, घूमने, यहाँ तक पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। इसी समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, पर अंबेडकर हमेशा कहते थे छुआछूत इस गुलामी से भी कई बदतर है। अंबेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, इसलिए उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जाति भेदभाव के कारण कुछ ही समय में इनको वो नौकरी छोड़नी पड़ी। बाबा अंबेडकर ने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में लिखा भी है। बढ़ते परिवार को चलाने के लिए निजी स्कूल के शिक्षक भी रहे, बिजनेस शुरू किया, लेकिन वह भी फेल हो गया जब उनके ग्राहकों ने जाना कि ये अछूत हैं। समय गुजरता गया और इन्होंने अछूतों को एजुकेशन देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास भी किए। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए इन्होंने मूल नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली। 15 अगस्त 1947 में भारत की आजादी के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार ने अंबेडकर को कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे अंबेडकर ने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यहीं से इन्होंने संविधान लिखना शुरू किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारतीय संविधान की संपूर्ण रूपरेखा बनाई। उन्हें 60 देशों के संविधान का नॉलेज था, लेकिन इस संविधान को कई लोगों ने मानने से इनकार किया। लेकिन अंत में अंबेडकर की कोशिशों की बदौलत 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता भी कहा जाता है। दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की लाइफ स्टोरी बताती है कि इंसान अगर चाहे तो दुनिया की लाख चुनौतियों के बावजूद भी वो कर सकता है जिसे लोग सोच भी नहीं सकते। थैंक यू दोस्तों। हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद।